दोस्तों हमें हमारे 4 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। फ्रांस जो मोरक्को को एलिमिनेट कर चुकी है, स्पेन बेल्जियम को बेहतरीन आखिर के कुछ मिनटों में हरा के उसको भी बाहर कर दी। इंग्लैंड नॉर्वे को जो एक डार्क हॉर्स मानी जा रही थी उसको भी बाहर कर चुकी है। इंग्लैंड सेमीफाइनल में तीसरी है जो पहुंच चुकी है। और आखिरी का लास्ट सेमीफाइनलिस्ट जो अर्जेंटीना स्विट्ज़रलैंड के बीच में खेला गया गेम, जहां पे अर्जेंटीना ने 3-1 से स्विट्ज़रलैंड को हरा दिया और वो भी पहुंच गई है सेमीफाइनल में। हालांकि अब बात करें इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जहां पे इतनी एक्साइटिंग गेमें हो रही थी ग्रुप स्टेज, राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 32 में, कि देखने को मिल रहा था कि आगे आने वाले फाइनल सेमीफाइनल में क्या ही गेम हो जाएगी। मगर क्वार्टर फाइनल की बात करें जहाँ पे गेम उतनी इंटरेस्टिंग हुई नहीं, पर कहें कि दोनों सभी टीमें हल्का सा गेम को कंट्रोल करना चाहती थी, सीट बैक कर रही थी, उतनी ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं कर रही थी, आराम आराम से खेल रही थी। जो ये 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी टॉप फीफा रैंकिंग के टॉप 4 टीमें हैं हाल फिलहाल की। जहां पे बात करें नंबर 1 फ्रांस है, फिर स्पेन है, फिर में भी इंग्लैंड, अर्जेंटीना। ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि जब टॉप के 4 फीफा रैंकिंग के टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई की है। ये एक्चुअली वो दिख रहा है जब फीफा रैंकिंग की सभी बेस्ट टीमें क्वालिफाई कर गई। और यहाँ पे जो भी टीमें आई हैं, जैसे फ्रांस ग्रुप स्टेज से लेके नॉकआउट मुकाबले सभी एकदम इतनी डोमिनेट विन लेके आई है। उनके अटैकर्स इतने खतरनाक हैं कि वो उनके लिए गोल मारना एक आम सी बात होगी। और उनका गेम है पहला जो सेमीफाइनल खेला जाएगा फ्रांस और स्पेन। और स्पेन की बात करें जहाँ पे स्पेन इतनी तगड़ी है डिफेंस में, मिडफील्ड में, बॉल होल्ड करने में, लेकिन उनकी अभी एक खामी जो दिखी है कि वो इतना स्लो अटैक कर रहे हैं कि मे बी वो पोजीशन में अच्छी हो, बट जब वो फ्रांस के अगेंस्ट डिफेंस करेगी मे बी काउंटर पे वो गोल खाएगी ही खाएगी स्पेन। बात करें इंग्लैंड और अर्जेंटीना की, इंग्लैंड नॉर्वे को हरा चुकी है। किस तरह से हराई है इंग्लैंड नॉर्वे को, वो पूरी कन्विंसिंग विन नहीं थी। और इंग्लैंड की बात करें जो ज़्यादातर वो इंग्लैंड डिपेंडेंट है, हैरी केन और बेलिंगम, ये दोनों चलेंगे तो ही टीमें स्कोर कर पाएंगे, वरना डिफेंस में ये वीक लग रही है कि इनिशियली ये गोल खा जाते हैं आसानी से, फिर ये कमबैक भी करते हैं। मगर कमबैक कब होती है? जब हैरी केन और बेलिंगम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। और जहां हम बात करें अर्जेंटीना की, शुरू से ही वो मेसी के इर्द गिर्द परफॉर्म करते हुए दिखी है, मगर हाल के पिछले के कुछ गेम में, चाहे बात करें राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल में, जहां पे बाकी और प्लेयर भी परफॉर्म करते हुए दिखे हैं जो नॉकआउट में गोल्स मार के अपनी टीम की मदद की है, ये पूरी डिपेंडेंट मेसी पे लगी नहीं है। पिछली गेम की बात करें जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड को 3-1 से हराया, हालांकि इसमें कह सकते हैं कि एक रेड कार्ड में भी एक रीज़न हो सकता है। अभी भी अर्जेंटीना टेस्ट नहीं हुई है पूरी तरह से कि वो किसी स्ट्रॉन्ग टीम को भी फेस की है। देखना होगा कि वो इंग्लैंड को किस तरह से फेस करेगी। हालांकि अर्जेंटीना अभी तक जिन जिन टीमों को फेस किए उनके पास बेंच स्ट्रेंथ उतना था नहीं। अब जब ये इंग्लैंड को फेस करेगी जिसकी बेंच स्ट्रेंथ है, ऑफ द बेंच काफ़ी सारे प्लेयर आ सकते हैं। जहां बात करें अर्जेंटीना इस गेम को किस तरह से जीत सकती है, अर्जेंटीना की पिछले गेम की बात करें जहां पे उन्होंने मेंटालिटी शो की है, चाहे हम बात करें अर्जेंटीना नॉकआउट की अपनी सभी गेमें एक्स्ट्रा टाइम तक गई है उनकी, जहां पे केप वर्दे से भी टाइट गेम हुआ था 3-2 से। और इजिप्ट वाली गेम में तो इजिप्ट ने आउट परफॉर्म कर दिया था अर्जेंटीना को, जहां पे वो किसी तरह से कमबैक की आखिरी के 14 मिनट में और वो गेम जीत गई। और पिछली गेम बात करें क्वार्टर फाइनल में, स्विट्ज़रलैंड भी उनको 70वें मिनट तक तो आउट परफॉर्म कर ही दी थी, मगर एक ब्रेल एम्बोमो का रेड कार्ड और पूरा गेम अर्जेंटीना के पक्ष में चला गया। तो अभी भी कह सकते हैं कि अर्जेंटीना उतनी अच्छे से टेस्ट हुई नहीं है। इंग्लैंड के साथ देखा जाए कि कैसे वो परफॉर्म करती है। और इंग्लैंड हालांकि कुछ कंपैरिजन बात करें अर्जेंटीना कंपैरिजन में, वो ज़्यादा बेहतर टीमों को फेस की है। इंग्लैंड की बात करें जब हाल ही में क्वार्टर फाइनल में उसने फेस किया है नॉर्वे को,
उससे पहले मेक्सिको, फिर DR कोंगो, पनामा, घाना, क्रोएशिया। उसने लगभग एक अंदाज़ा लग जाए कि उसने काफ़ी अच्छी टीमों को फेस कर दिया। एक कमबैक करने की हैबिट हो चुकी है, वो पहले गोल खालते हैं फिर बाद में कमबैक करते हैं। हालांकि अर्जेंटीना भी कुछ उसी तरह से परफॉर्म कर रही है। हालांकि अर्जेंटीना 3 बार के चैम्पियन है, डिफेंडिंग चैम्पियन है अर्जेंटीना। और वहीं इंग्लैंड की बात करें तो आखिरी बार इंग्लैंड 1966 में जीती थी, काफ़ी समय हो गया उसको। अब वो इंग्लैंड इतनी दूर आ ही चुकी है, तो अब सोचेगी कि आखिरी के 2 पड़ाव भी पार कर लिए जाए। अर्जेंटीना हालांकि उतनी अच्छी दिखी नहीं है, उनको में भी ये एक डिफ़िकल्ट चैलेंज हो सकता है अर्जेंटीना को। एक इंग्लैंड जो इतनी तगड़ी टीम दिख रही है, जहाँ पे बेलिंघम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एलियट एंडरसन वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्पेंसर जॉनसन कमाल की परफॉर्मेंस है उनकी भी। और जहाँ पे मेन प्लेयर जहाँ बात करें हैरी कैन और बेलिंघम, काफ़ी रिलाई करेगी उस पर इंग्लैंड। सो देखते हैं ये 2 टीमें कैसी खेलती है। स्पेन और फ्रांस की बात करें तो ये एक इपिक बैटल हो सकता है, यूरोपियन क्लासिक हो सकता है। ये दोनों टीमें पहले भी हेड टू हेड काफ़ी बार सामना हो चुका है, जहाँ पे टोटल 9 बार आमना सामना हो चुका है, जहाँ पे 4 बार फ्रांस ने जीती है, 1 ड्रॉ हुआ है और 5 विन स्पेन के हित में गई। आखिरी के 2 बार जो स्पेन फेस किए थे लास्ट के 2 गेम में से, जहाँ पे यूरोस में उसने स्पेन ने फ्रांस को एलिमिनेट कर दिया था। और हाल फिलहाल में शायद पिछले सीज़न की बात है, जहाँ पे स्पेन ने फ्रांस को 5-4 से एलिमिनेट कर दिया था। तो ये एक अच्छा टफ होगा फ्रांस के लिए। पहली बार कोई इस तरह की ऑन द बॉल इतनी अच्छी टीम है कि वो मे बी आउट पोजेस तो कर ही देगी। पर देखते हैं क्या फ्रांस की ये जो इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक अटैक माने जाने वाली टीम, क्या जो और इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी डिफेंसिव टीम स्पेन, जो कि मात्र 1 गोल खाई है अभी तक के 6-7 गेमें हो चुकी हैं, 5-6 गेमें हो चुकी हैं, जहाँ पे सिर्फ मात्र 1 गोल खाई है। हालांकि अभी तक मेरा मानना ये है कि अभी तक स्पेन टेस्ट हुई ही नहीं है कि वो इस तरह की अटैक अभी तक फेस नहीं किया, जहाँ पे वो फेस करेगी एम्बापे, डेम्बेले, बारकोला, डुए, ओलिसे। इतनी खतरनाक टीम जो काउंटर पे गोल मारेगी। तो देखते हैं उसको किस तरह से हैंडल करती। स्पेन की एक तो हाई डिफेंस लाइन है, और जो कि इस तरह के प्लेयर, जितने फास्ट प्लेयर सारे फ्रांस में भी इतने अच्छे परफॉर्म एक्सपेक्टेड है कि गोल तो मारेगी फ्रांस, और स्पेन सिट बैक करेगी नहीं। स्पेन उनको इतनी बॉल देगी नहीं, तो सो फ्रांस को उनको काउंटर पे ही अपना काम करना पड़ेगा। अगर वो जाएंगे पोजीशन के लिए तो वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे फ्रांस। सो उनको अपनी ज़्यादा फोकस गोल करने पे ही रखना चाहिए कि किसी भी तरह से एक मोमेंट होता है, जो मोमेंट को कैप्चर करना पड़ेगा फ्रांस को। हर फेजेस पे देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको डिफेंस लाइन को तोड़ा जा सकता है, और वो डेफिनेटली वो करेगी ही। तो सिंपली हम कह सकते हैं मे बी ये गेम जो स्पेन और फ्रांस के बीच का, ये एक डिफेंस वर्सेस अटैक का है, मिडफील्ड वर्सेस अटैक का है। टोटली फ्रांस डिपेंडेंट रहेगी अटैक पे ही। हालांकि कुछ चीज़ों पे जो फ्रांस की कैसे कमियां कह सकते हैं कि डिफेंस कभी कभी क्रम्बल कर जाती है, कुछ मिस्टेक हो सकती है अगर इस तरह से अटैक बनाने में सफल रही स्पेन तो। सो लेट्स सी कि वो अपनी खामियों को फ्रांस किस तरह से छुपा के एक गुड परफॉर्मेंस निकालती है अटैक से। मैं अगर अब इस सेमीफाइनल में अपनी प्रेडिक्शन दूं जहां पे फ्रांस और स्पेन की, तो मैं कह सकता हूं मैं भी फ्रांस एक स्ट्रॉन्गर साइड है, इस पूरे वर्ल्ड कप में एक कन्विंसिंग विन लेके आई है। सो मैं कह सकता हूं कि फ्रांस में भी ये गेम जीत जाए, उस फाइनल पहुंच जाए। वहीं दूसरी जो सेकंड सेमीफाइनल की बात करें, जहां पे इंग्लैंड और अर्जेंटीना एक दूसरे को फेस करेगी, जहां पे एक मेंटालिटी की बात करें तो मैं भी काफ़ी बेहतर है अर्जेंटीना
मेसी के इर्द गिर्द खेलती है, सभी एक पॉजिटिव वाइब के साथ खेलते हैं अर्जेंटीना। और वहीं बात करें इंग्लैंड, जो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है जूड बेलिंगम और हैरी केन पे, और उन दोनों की मेंटालिटी ऐसी है कि वो किसी भी हद तक जाएंगे उनको वो जीत लेने के लिए। तो देखते हैं, हालांकि दोनों टीमें पिछली कुछ गेमें इस तरह से खेल के आई हैं, एक टफ कंडीशन में खेल के आई हैं, बट मे बी आई थिंक इंग्लैंड आगे जाएगी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बेहतर टीमें फेस की। इन माई पर्सनल ओपिनियन उनको ज़्यादा आइडिया हो गया है इस फीफा वर्ल्ड कप की वो कैसे फेस करेगी। सो लेट्स होप, मे बी सेकंड फाइनलिस्ट हो सकते हैं इंग्लैंड, इन माई ओपिनियन।